Hi guys, welcome to Insight Knox. Hope you are doing good with your investments, and if you haven't started yet, we are here to help you guys. So today we are going to break down another equity research report on Skipper Limited. So without wasting any time, let's get started. पहले कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा. ये जो कंपनी है वो 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी. एंड ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें एंगेज्ड है. एंड थोड़ा सा ये जो प्लास्टिक पाइप्स होते हैं लाइक जो इरिगेशन और वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं उसके सेक्टर में थोड़ा सा अभी रिसेंटली घुसी है. एंड काफ़ी अच्छे रेट्स पे ग्रो हो रही है ये वाला सेगमेंट उनका. एंड ये कंपनी A+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है. एंड देन लाइक इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह के मैन्युफैक्चरर हैं उनमें ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से आती है. एंड देन ये अमंग द टॉप 10 ग्लोबल प्लेयर्स में भी है इस वाले सेगमेंट में. एंड देन उसके बाद लाइक ये कंपनी ऑल्सो लाइक प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से रिलेटेड या फिर इरीगेशन वगैरह से रिलेटेड है तो फिर उन सब में भी ये थोड़ा इंगेज्ड है. एंड देन उसके बाद लाइक एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट की DSIR करके R&D के लिए यूजुअली R&D ओवरलुक करती है कंपनीज़ का एंड या फिर किसी भी चीज़ का. तो ये बेसिकली कंपनी उस वाली अथॉरिटी से भी रिकॉग्नाइज्ड है. तो लाइक इनकी R&D डेवलपमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड देन इन माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग लाइक अभी रिसेंटली कंपनी को एक काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है कि ड्रीम कंपनी टू वर्क फॉर. तो यहाँ पर एक वो भी दिखता है कि एम्प्लॉयज़ यहाँ पर खुश रहते हैं ज़्यादातर काम करने में. तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है कि जिस कंपनी के एम्प्लॉयज़ यूजुअली खुश रहते हैं तो लाइक उनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है क्योंकि एम्प्लॉयज़ अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. तो इट्स अ पॉजिटिव साइन. एंड अब एक बार कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं. लाइक इनके बेसिकली 3 बिजनेस मॉडल्स हैं. पहला इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो भी इनके मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रिसिटी पोल्स या फिर टेलीकॉम टावर्स वगैरह की या उनको बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं एक वो चीज़ ये मेजरली 75% कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू का. तो ये काफ़ी मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है इस कंपनी का. देन सेकंड बीइंग स्किपर पाइप्स ये काफ़ी कम कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के रेवेन्यू को अराउंड 10% के आसपास. बट ये काफ़ी अच्छे रेट पे ग्रो हो रहा है अराउंड 34% लास्ट ईयर ग्रो किया है. एंड मार्जिन्स भी इनके काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो रहे हैं. तो लाइक ये काफ़ी छोटा सेगमेंट है इनका पाइप्स वाला बट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है. तो थर्ड बीइंग लाइक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनके वो भी एक ठीक ठाक कंट्रीब्यूट कर देते हैं कंपनी के रेवेन्यू को अराउंड 15% और ग्रोथ भी ठीक ठाक ही है. देन एक बार कंपनी के इंडस्ट्री ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं. लाइक ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पर कंपनी को गवर्नमेंट से भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि लाइक फॉर एग्रीकल्चर बिजनेसेस को लाइक गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है. देन सब्सिडीज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है तो एक वहाँ पुश मिल जाता है. देन लाइक इसलिए इनका जो स्किपर पाइप्स वाला सेगमेंट है काफ़ी अच्छे रेट पे ग्रो हो रहा है. अब कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में बात कर लेते हैं. तो कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अराउंड 7,000 करोड़ 7,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी की करेंटली. एंड लास्ट ईयर मार्च में इनकी ऑर्डर बुक जो थी वो 6,000 करोड़ की थी. तो काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीज़ है इनकी ऑर्डर बुक में भी. एंड लाइक इनकी जो ऑर्डर बुक का एरिया वाइज सेगमेंटेशन है वो है लाइक 88% ऑफ द ऑर्डर बुक इनकी इंडिया से ही है. एंड 12% ऑर्डर्स इनके बाहर की कंट्रीज से आ रहे हैं. एंड यहाँ पर कुछ रिसेंट ऑर्डर्स के बारे में आप देख सकते हैं कंपनी के. एंड लाइक नेक्स्ट चीज़ हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी
लाइक एक अच्छे खासे ग्रोथ रेट मेंटेन कर रही है, लाइक अराउंड लास्ट 5 ईयर्स से 30% CAGR के बेसिस पे रेवेन्यू ग्रो हो रहा है एंड प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। लाइक लास्ट 3 ईयर्स में तो लाइक 64% CAGR के हिसाब से ग्रो हो रहा है, तो वो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड देन कंपनी के की रेशियोज़ भी अच्छे हैं, लाइक सॉल्वेंसी रेशियोज़ भी अच्छे हैं एंड लिक्विडिटी रेशियोज़ थोड़े से आप देख सकते हैं कि थोड़े से ख़राब हैं। लाइक करेंट रेशियो काफ़ी कम है एंड क्विक रेशियो भी काफ़ी कम है, ये थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा दिक्कत है। एंड इनकी वर्किंग कैपिटल डेज भी काफ़ी अच्छे खासे हैं एंड इनका जो मार्जिन्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड अब कंपनी के कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो कंपनी की जो करेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 3 लाख टन्स के आसपास है। तो ये लोग लाइक लास्ट ईयर इन लोगों ने एक मेजर केपेक्स किया है जिससे इनका लाइक 50% कैपेसिटी बढ़ी है, तो फिर अब इनकी कैपेसिटी अराउंड 4,50,000 टन्स की हो गई है। तो एक काफ़ी अच्छी खासी पुश क्रिएट कर सकती है ये चीज़। एंड देन कंपनी नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में एक्सपेक्ट कर रही है कि अराउंड इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 6 लाख टन और हो जाएगी। तो लाइक काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है कंपनी का। एंड इन लोगों ने केपेक्स के लिए फंड भी प्लान कर रखा है कि अराउंड 800 करोड़ इनका लग जाएगा, तो फिर एक डिसेंट अमाउंट है ये कंपनी के लिए। एंड देन कंपनी ने कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी किए हैं। एक मेड्सअप प्लास करके कंपनी है, लाइक ये ड्रिप इरिगेशन जो होती है फार्म्स वगैरह में उससे रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी इसके साथ पार्टनरशिप कर रही है कि लाइक कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी इस्टेब्लिश कर पाए एंड हैदराबाद में इनका प्लांट भी सेटअप हो रहा है। एंड देन कंपनी ने रिसेंटली एक यूएस में भी अच्छा खासा इलेक्ट्रिक पोल्स का ऑर्डर बैक किया है अराउंड $15 million का। तो एक एक्सपोर्ट पुश भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड करेंटली आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट को कितना प्रेशर आ रहा है, लाइक कितने यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं ऑलरेडी कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स पे फोकस नहीं कर पा रही इवन आफ्टर सो इम्प्लीमेंटिंग सो मैनी पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट पे अच्छा खासा प्रेशर है कि लाइक उन्हें एक्सपोर्ट ग्रो करना ही पड़ेगा। एंड आप ट्रम्प के टेरिफ्स के बारे में तो सुना ही होगा आपने कि कैसे इम्पैक्ट कर रहा है पूरी वर्ल्ड इकनॉमी को। तो एक मेजर पुश चाहिए होगा इंडिया की साइड से भी कि वो अपना एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ा सके। शेयर होल्डिंग्स में मूवमेंट ट्रैक कर लेता है। कंपनी ने रिसेंटली 2024 में एक राइट इशू रेस किया था अराउंड 200 करोड़ का 1:10 के रेशियो में। एंड लाइक ये सक्सेसफुली सब्सक्राइब भी हो गया था। तो हम कंपनीज़ की कुछ फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली जनवरी 2024 में कंपनी ने राइट इशू रेस किया था 200 करोड़ का। एंड उसके बाद बोर्ड ने एक 600 करोड़ का फंड रेज और प्लान कर रखा है, आइदर इक्विटी और डेट कैसे भी। एंड लाइक ये आगे के केपेक्स कर सकें उसके लिए होगा। तो कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कंपनी को काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। तो यहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा खासा फंड डिप्लॉय करने वाली है अराउंड 4 लाख करोड़ का। एंड उसमें ये बेसिकली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रही होगी। तो यहाँ पर भी कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है इस चीज़ का, क्योंकि लाइक वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है इन दिस इंडस्ट्री है। एंड उसके बाद FY 2032 तक कंपनी का गवर्नमेंट का एक और प्लान है कि लाइक अराउंड 9 लाख करोड़ का एक नेटवर्क बिछाना है गवर्नमेंट को ट्रांसमिशन का। तो लाइक यहाँ पर अच्छा खासा फंड कंपनी को भी मिल सकता है एज अ रेवेन्यू इस चीज़ में। एंड देन इसके बाद जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजीज़ हैं एंड लाइक एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ हैं उससे तो बेनिफिट मिलना ही है कंपनी को।
एंड देन हम कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर लेते हैं कंपनी की. कंपनी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ T&D स्ट्रक्चर इन इंडिया. तो फिर एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है यहाँ पर कंपनी को. देन ये चीज़ पहले भी कवर हो चुकी है. एंड देन कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड देन इनका पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है. ऐसा नहीं है कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू एक ही सेगमेंट से आ रहा है. एंड देन लाइक कंपनी को एक्सपोर्ट से भी काफ़ी पुश मिल सकता है. एंड इनकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है. तो कंपनी के कुछ रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं. तो ये जो कंपनी का बिजनेस है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही साइक्लिकल है. तो कभी कभार आपको थोड़ा सा देखना पड़ सकता है कि कब इनके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट वगैरह बढ़ रही है, कब नॉर्मल है इनके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट. तो फिर उस हिसाब से आप इजीली इनका रेवेन्यू फोरकास्ट कर सकते हैं. एंड उसके बाद इनका जो डेट बर्डन है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही है. लाइक कंपेयर टू अदर पीयर्स इनका थोड़ा डेट टू इक्विटी रेशियो ख़राब है. एंड ये जिस इंडस्ट्री में यहाँ पर इनसे भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो फिर कभी कभार मुश्किल हो जाता है इनके लिए कि लाइक कम्पीट करना, लाइक जो बड़े बड़े ऑर्डर साइज़ की वैल्यूज़ होती है वो. एंड अब थोड़े से इनके पीयर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी टेबल है यहाँ पर. लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो फिर लाइक ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन सबसे अच्छा है एक्सेप्ट दिस टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग. इसका मार्जिन इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि लाइक इनकी थोड़ी सी इंडस्ट्री अलग है. लाइक इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए इनका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है. देन उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका अच्छा खासा है कंपेयर टू ऑल द कॉम्पिटिटर्स एक्सेप्ट स्टरलाइट पावर. देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है कंपनी का. देन उसके बाद हम प्राइस टू अर्निंग्स की बात कर लेते हैं. लाइक कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी एक मीडियम रेंज में फॉल करता है. देन हम कंपनी के फाइनेंशियल मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं. ये हमने दो फाइनेंशियल मॉडल्स बना रखे हैं यहाँ पे. एक है DCF वैल्यूएशन का, दूसरा है केपेक्स के बेसिस पे 1 साल बाद की एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट. तो पहले DCF से स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ पर आप एजम्पशंस देख सकते हैं. यहाँ पर हमने एजम्पशन रेवेन्यू के एजम्पशंस इस बेसिस पे लिए कि कंपनी की पूरा हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट क्या है और इनका जो केपेक्स है वो थोड़ा सा ऐड किया है ग्रोथ रेट वो वाली. एंड उसके बाद हमने थोड़ी मैनेजमेंट गाइडेंस का भी सपोर्ट लिया है. उसके बाद एबिटा में हमने हिस्टोरिकल बेसिस पे ही एक एवरेज ले लिया है. एंड देन उसके बाद हमने केपेक्स जो भी इन लोगों ने प्लान कर रखा है उस हिसाब से यहाँ पर उसका एजम्पशन भी लिया है. तो लाइक इसके बेसिस पे हमारी जो DCF वैल्यू आती है तो लाइक इनकी वैल्यू पर शेयर अराउंड 1292 पर शेयर आ जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है. एंड एज जो कंपनी का अभी प्राइस है वो 480 के आसपास होगा. देन अब दूसरे मॉडल पे आ जाते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आती है यहाँ पर 52% अपसाइड आती है एंड रेवेन्यू गाइडेंस के बेसिस पे 55% अपसाइड. तो लाइक कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो लाइक इट माइट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट भी है इनके पास. लाइक एक्सपोर्ट्स वाला भी इनका प्ले थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सकता है कंपनी को की प्राइस को एंड रेवेन्यूज़ को. एंड इनके मार्जिन्स भी ठीक ठाक है एंड एज सच कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा दिक्कत नहीं है. बस इनकी एक ही दिक्कत है कि लाइक थोड़ा सा इनको उससे इफेक्ट पड़ सकता है कि अगर एकदम से स्टील की प्राइसेस बढ़ गई जो काफ़ी फ्लक्चुएट होने के चांसेस हैं आने वाले टाइम में एज ग्लोबल इकनॉमी थोड़ा सा रिसेशन साइड से आ रही है. बस इसी चीज़ से इनको थोड़ा बच कर रहना है. तो लाइक इट माइट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. एंड एक बार हमें बता दीजिएगा कि लाइक आपको हमारे वीडियोस लाइक पहले प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में जैसे बनाई थी लास्ट 2 वीडियोस उस फॉर्मेट में पसंद आई थी या फिर हम डायरेक्टली रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ में पसंद आ रही है. तो लाइक उससे हमें आगे की वीडियोस की क्वालिटी अच्छी करने में हेल्प हो जाएगी. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.